शेयर में चलने पर एक बार आपका फिर स्वागत है। मेरे कई व्यूअर ये जानकारी मांगते हैं कि उनको लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक बताऊं मैं, जो कि वो 2-3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चैन की नींद सो सकोगे, और उससे क्या होगा कि आपको 2-4-5 साल में पैसा भी बढ़ेगा और आपको टेंशन फ्री रहोगे। जिस कंपनियों में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, ज़्यादा वो होता है, वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। तो आज जो मैं शेयर लेकर आया हूँ, जो इमामी ग्रुप की कंपनी है, पूरा इमामी ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे, इनके कई प्रोडक्ट आपने यूज़ किए होंगे। तो ये इस कंपनी की भी जानकारी दूंगा, पूरे ग्रुप की जानकारी दूंगा मैं। जो इसका जिसके हम शेयर की बात करेंगे आज, ये शेयर है इसका इमामी रियल्टी, जो कि अभी 109 रुपये में ये शेयर मिल रहा है। इसका अगर ऑल टाइम का हाई देखें तो वो करीब 600 रुपये का रहा है, और लो रहा है अभी इसका भी 73 रुपये का लो रहा है 1 साल का। तो ये जरूर आपको ध्यान देना है इसके अंदर कि, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी के जो अभी रिजल्ट में आपको बहुत कुछ माइनस नज़र आएगा, उसकी भी वजह रही है क्योंकि कंपनी का कई बार डीमर्जर ईमर्जर हो चुका है इसका। अलग अलग पहले अलग अलग कंपनियाँ थी, उनको मिला के एक कर दी, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है, इमामी ग्रुप है, इसके अभी 3 कंपनियाँ शेयर मार्केट में लिस्ट है। एक तो ये इमामी लिमिटेड के नाम से, जिसका शेयर की प्राइस अभी 800 रुपये के ऊपर है, और उसका मार्केट कैप ज़बरदस्त है, करीब 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दूसरी कंपनी है इमामी रियल्टी, जिसकी शेयर की हम आज चर्चा करेंगे। ये इसका जो शेयर की प्राइस 109 रुपये है। तीसरी कंपनी है इमामी पेपर, जिसकी शेयर की प्राइस मात्र अभी 122 रुपये है। आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से कर सकते हैं। आप या तो इमामी पेपर में कर लीजिए, चाहे इमामी रियल्टी में कर लीजिए, और इमामी लिमिटेड में कर लीजिए। अब इनकी बिजनेस की तरह बता देते। जो इमामी पेपर है ना, इमामी पेपर में क्या है कि जितनी भी तरह की जो स्टेशनरी होती है, बुक है, कॉपी है, आप लेटर पैड वगैरह जितनी तरह की स्टेशनरी हो, तो वो कंपनी बनाती है, पेपर बनाती है, मूल पेपर। इसके अलावा जो प्रिंटिंग अखबार होते हैं, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ प्रिंट है वो पेपर बनाती है कंपनी। इसके अलावा जितनी भी बॉल पेन वगैरह है, तो कई तरह की जो स्टेशनरी सामान वो कंपनी बनाती है, जो कि इमामी पेपर का हिस्सा है। इमामी एक जो इनका जो काम है FMCG का और फार्मा का काम है, जिसके अंदर क्या है कि जितने भी जो FMCG के सामान बनाती है, और फार्मा में जैसे आप देखें दवाई वगैरह, जो झंडू बाम है, इसके अलावा कई तरह की जो और भी जो चीज़ें इनकी बनती है, बोरोप्लस जो क्रीम आपने नाम सुना, वो भी कंपनी बनाती है। इसके अलावा देखा जाए तो इनके पाउडर बनते हैं, बाल के तेल ऑयल बनाती है, ये बनाती है, तमाम तरह के काम इसके इमामी जो ग्रुप मेन ग्रुप है उसके अंदर आते हैं। वो काम जो कि FMCG जुड़े हुए जैसे, और जिसके कारण उसका जो मार्केट कैप करीब 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कई तरह के सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट है। इतने नाम तो यहाँ बताना संभव नहीं, लेकिन कई तरह प्रोडक्ट इनामी, जिसमें साबुन भी बनाते हैं, नहाने का साबुन भी है, तेल है, पाउडर है, खाने का तेल है इनकी। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं कि इनकी जो इमामी तेल की इनके पास रिफाइनरी है, जो तेल बनाने खाने का तेल है उसकी रिफाइनरी है, 4 रिफाइनरी इनके पास है। ये पश्चिम बंगाल से ग्रुप है, 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी इस पूरे ग्रुप की, जिससे राधेश्याम गोयनका और राधेश्याम अग्रवाल इन दोनों ने मिलकर की थी। 2 दोस्त थे, दोस्तों ने मिलकर इस ग्रुप की स्थापना की थी। तब से लेकर अब तक ये कंपनी काम करे। और तीसरी मैंने बात बताई थी जो इमामी रियल्टी, मैंने आपको इमामी लिमिटेड के बारे में बताया था, इमामी पेपर बताया। इमामी रियल्टी ये क्या काम करती है कि जितने भी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट वगैरह वो बनाती है, मतलब जो डेवलपमेंट करती है, जहाँ पर सोसाइटी के जो मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, इंफ्रा के काम करना, ये काम करती है। पहले क्या था कि 2 अलग अलग कंपनियाँ थी, एक इमामी इंफ्रा थी और इमामी रियल्टी। भाई ये तो इसमें अलग अलग समय लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में। पहले 2006 में इमामी रियल्टी बनी थी, और 2008 में बनी थी इमामी इंफ्रा। बाद में इन दोनों को 2016 में मिलाकर एक कंपनी कर दिया, उसका नाम रख दिया इमामी रियल्टी। तो क्या हुआ था कि जब ये आपस में कंपनी का जब मर्जर हुआ था, और कुछ कारोबार इन्होंने क्या अलग किया था, ये 2016-17 की बात है। इन्होंने क्या किया था कि जो पहले एक जो मूल ग्रुप था इमामी, तो उससे इन्होंने फार्मा का बिजनेस अलग कर दिया है, और जो फार्मा और FMCG बिजनेस अलग कर दिया, और रियल्टी का बिजनेस अलग कर दिया, और पेपर का बिजनेस पहले से अलग था। तो इस तरह से क्या होता है, जब शेयरों का बंटवारा हुआ, शेयर बंटवारे में क्या होता है, जिसका जितना वेटेज था उसी हिसाब से कंपनी ने उसके शेयर की प्राइस निकल गई, और उसकी फेस वैल्यू 2 रुपये बन के आई। तभी इसकी जो शेयर की प्राइस अभी आपको 2 रुपये नज़र आएगी, जो फेस वैल्यू। और इसकी जो अगर देखा जाए तो कीमत अभी इसकी 109 रुपये शेयर की। तो आज हम बात कर रहे हैं इमामी रियल्टी की बात करें, बाकी दूसरी कंपनी की चर्चा हम कभी और करेंगे। एक बात और बता देता हूँ कि जो इनके पास अगर इस जो इमामी रियल्टी ना, अब तो ये करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ स्क्वायर फीट लैंड एरिया को डेवलप कर चुकी है। श्रीलंका तक करी, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत, नेपाल, कई जगहों पर उन्होंने किया, और 3.5 करोड़ स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट कर चुकी है, जो कि इमामी इंफ्रा या इमामी रियल्टी का हिस्सा है वो।
दुनिया के करीब 63 देशों तक कारोबार फैला हुआ है। शेयर की प्राइस अभी 109 रुपये, मार्केट कैप है इसका 407 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू इसकी ₹9.43 है, 43 पैसे है, माइनस में है। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फेस वैल्यू इसकी ₹2 है। सेक्टर पी इसका ₹43.29 का सेक्टर पी इसका। एक साल का लो रहा है इसका ₹73.20 का लो रहा है। हाई रहा है इसका ₹152.15 का हाई भी रहा है इसका। अगर पूरे लाइफ टाइम का आप देखेंगे हाई और लो तो ₹11.80 का लो रहा है इसका, और ऑल टाइम हाई रहा है इसका ₹598.80 का, मतलब मोटा मोटा ₹600 का इसका हाई भी रहा है। अगर हम देखेंगे इसके अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग, यहाँ पर 63.46% होल्डिंग प्रमोटर की और पब्लिक की होल्डिंग है 36.26%, यानी कि इसमें प्रमोटर और पब्लिक की होल्डिंग है FIS DIS की होल्डिंग नाम मात्र के बराबर, न के बराबर कह सकते हैं। इसका ROCE -4.10% का है, नेगेटिव है। यहाँ पर ROE इसका -4.77 का है, यहाँ भी माइनस में है। ROE और ROC दोनों ही मतलब बेकार है। इसका अगर देखा जाए तो फेस वैल्यू ₹2 इसकी, और अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे जो कि 5 साल की और 10 साल की, तो सेल्स ग्रोथ 5 साल में इसकी -2% रही है, 10 साल में 85 की रही है, 85% की। प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 5 साल में 0 है, 10 साल में भी 0 है। CAGR इसका 19% का रहा है और 5 साल में, और 10 साल में रहा है 12% का। लाभांश इसका देखा जाए तो बहुत दोनों ही माइनस में, 5 साल में भी -54% का है और 10 साल में भी -29% का, यानी बेकार है। यहाँ पर शेयर पूंजी मालिक के पास 8 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास -43 करोड़ है, मतलब रिजर्व इनके पास है ही नहीं। उधार है इनके पास 1916 करोड़ का उधार देना है। अन्य देनदारियाँ 393 करोड़ की अन्य देनदारियाँ है। टोटल अगर देखा जाए तो 2274 करोड़ रुपये इनको देना है। अचल संपत्ति इनके पास 36 करोड़ की और निवेश इनके पास 122 करोड़ का है। हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून, ये 4 क्वार्टर की अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, सितंबर का इनको 7 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 18 करोड़ खर्चा और -21 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है सितंबर में। सितंबर 2023 की बात है ये। दिसंबर 2023 में इनको 24 करोड़ का रेवेन्यू आया था, लेकिन खर्चा 37 करोड़ का हुआ और -17 करोड़ का इनको नुकसान हुआ दिसंबर 2023 में। मार्च 2024 में इनको 17 करोड़ का रेवेन्यू आया, 94 करोड़ का इनको खर्चा हुआ और 70 करोड़ का इनको नुकसान हुआ, माइनस में है। जून 2024 में इनको 5 करोड़ का रेवेन्यू आया, 9 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 14 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी कि देखा जाए चारों क्वार्टर इनके बेकार रहे हैं, नुकसानदायक रहे, इनको ज़बरदस्त खर्चे ज़्यादा हो गए, मतलब कि जो जितना रेवेन्यू आया उससे ज़्यादा खर्चे हो गए। सालाना आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मतलब यही हालत नज़र आएगी आपको कि 2021 में इनको 186 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 171 करोड़ खर्चा हुआ और प्रॉफिट मात्र इनको 1 करोड़ का हुआ था। 2022 में इनको 197 करोड़ का रेवेन्यू आया, 155 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 2023 में हालत फिर वापस गिर गई इनकी। ये हुआ कि 96 करोड़ का रेवेन्यू आया, लेकिन खर्चा इनका 126 करोड़ का खर्चा हो गया और 39 करोड़ का इनको नुकसान हुआ 2023 में। 2024 में 61 करोड़ का रेवेन्यू आया, यहाँ भी देखा जाए तो खर्चा लगभग 3 गुना खर्चा हो गया, यानी 171 करोड़ का खर्चा हुआ और प्रॉफिट देखा जाए तो -123 करोड़, मतलब 123 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। तो ये ज़रूर ध्यान देना है आपको कि आपकी इमामी एक बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ा कंपनी है, लेकिन यहाँ पर अभी इसका जो रेवेन्यू वगैरह ये बहुत नेगेटिव जोन में जा रही है। जबकि ये जो कंपनी जो है पहले इसका ना, ये क्या है कि अलग अलग कंपनियाँ थी पहले, इमामी रियल्टी, इमामी इंफ्रा, ये अलग अलग टाइम पे शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। इमामी रियल्टी को 2006 में लिस्ट किया था, अलग किया था कंपनी को, और इमामी इंफ्रा 2008 की बात है। बाद में क्या 2016 में इन दोनों कंपनियों को मिला के एक कर दिया। एक करने के बाद क्या हुआ कि इनका जो सारा जो कारोबार देश में फैला हुआ और देश के बाद विदेश में फैला हुआ, बाहर तक फैला हुआ, कई देशों में तक फैला हुआ है। मतलब जो पहले इमामी के साथ जुड़ा हुआ कारोबार था, तो इन्होंने जो फार्मा सेक्टर का काम अलग कर दिया और रियल इस्टेट का काम अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने से क्या हुआ था कि इसके अंदर जितने भी जो व्यवसाय जिससे जुड़ा हुआ था बिजनेस,
तो एक सीमेंट कारोबार जुड़ा हुआ है इनसे है, इसके अलावा जो टाउनशिप वगैरह बनाना, रियल एस्टेट डेवलपमेंट करना, इस तरह काम। तो ये काम अलग हुआ, तो उससे क्या होता है शेयर की प्राइस है ना यहाँ पर कम हो गई है। मतलब इनकी जो शेयर की अभी इस 2 रुपये नज़र आती है फेस वैल्यू। तो इससे क्या होता है कि जब शेयर का कंपनी बंटवारा होता है, जितना जिसका हिस्सा होता है, तो मैंने बताया ना कि जो मूल कंपनी इमामी लिमिटेड है, जिसका मार्केट कैप करीब 36,000 करोड़ का है, लेकिन टोटल जो ग्रुप देखे जाए, टोटल जो इमामी ग्रुप का जो मार्केट कैप करीब 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसके साथ ही साथ इसके जो अगर देखे जाए तो 25,000 कर्मचारी काम करते हैं, और पश्चिम बंगाल से पूरे देश भर में कारोबार फैला हुआ है। लेकिन क्या होता है जब कंपनी अलग अलग बने, अलग अलग शेयर मार्केट में लिस्ट हुए हुए अलग अलग टाइम पे, बाद में इनको आपस में मिलाया गया, अलग किया गया, तो उससे क्या होता है कि जब भी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब कंपनी अलग होती है, जितना उसका बिजनेस होता है उसके हिसाब से उसका एक वैल्यू बन जाती है शेयर की, और उसकी उसी हिसाब से उसका जो फेस वैल्यू, बुक वैल्यू वगैरह वो होती है। लेकिन बिजनेस क्या कि यहाँ पर सारा माइनस में भी जा रहा है। माइनस में इसलिए जा रहा है कि अभी इनका जो थोड़ा रियल्टी का जो बिजनेस है थोड़ा सा कम पड़ा हुआ है। रियल्टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ काम है, वहाँ से इनको रेवेन्यू कम आ रहा है, लेकिन कंपनी के खर्चे वैसे ही है। जो खर्चे होते हैं कंपनी के खर्चे वहीं के वहीं बने, इस कारण इनको थोड़ा नुकसान जा रहा है पिछले 4 क्वार्टर से, और कह सकते हैं कि साल भर से कंपनी है नुकसान दर्ज कर रही है। प्रॉफिट दर्ज ने का इसी कारण इसका शेयर जो 600 रुपये से गिरती गिरती अभी आपको 109 रुपये मिल रहा है, यानी बहुत सस्ता मिल रहा है। कभी ये शेयर 2017-18 की बात करें तो वहाँ पर 600-700 रुपये का हुआ करता था शेयर, लेकिन वहाँ से अब काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन अब क्या कि कंपनी, मैंने बताया था ना कि कंपनी एक जो भी बिजनेस स्टार्ट करती है, जो इमामी ग्रुप है, इसने कभी कोई अपना बिजनेस बंद नहीं करती। जरूर एक दूसरे में मर्जर जरूर होता है, लेकिन बिजनेस बंद नहीं करते। और निवेशकों ने यहाँ पर जम के पैसा कमाया है इस कंपनी के साथ जुड़ के। तो आप कोई भी शेयर ले सकते हैं, आप शायद इमामी लिमिटेड का शेयर चाहे तो वो भी ले सकते हैं, वो भी 800 रुपये मिल रहा है। वो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। दूसरा इमामी पेपर उसका शेयर भी सस्ता है, 122 रुपये का है। किसी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए नहीं कहता मैं, क्योंकि एक आप अगर कहते हैं तो सेफ जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए, जहाँ पर कभी भी मतलब अगर डाउन भी जाता है ना तो वापस से शेयर अपने एक लेवल पे आ जाता है। तो अभी एक बहुत सही प्राइस पे मिला, इसका लो रहा है, मैंने बताया 73 रुपये लो रहा है 1 साल का। तो वहाँ से भी अभी के उसके आसपास ही कह सकते हैं, थोड़ा बहुत 20-30% ऊपर नीचे हो जाता है, वो चलता है मार्केट, शेयर मार्केट में। तो आप ने अगर नहीं किया है, या अगर आपने किया हुआ है तो आप होल्ड रखिए। अगर आपने अच्छी कंपनी के तलाश में और अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप इसमें से कोई भी कंपनी का शेयर ले सकते हैं इमामी ग्रुप का। मैं जितना इन्वेस्टमेंट करूँगा उतना ही आप कमाऊँगे। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका अगर, हालांकि मेरे तो उसको फोर्स नहीं हो कि आप इसी कंपनी में काम करो, मैं कोई कंपनी का एजेंट नहीं हूँ जो कि आपको फोर्स करो कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। मेरा काम है कंपनी की जानकारी देने का है, ग्रुप की जानकारी। ग्रुप बहुत अच्छा है, चाहे इसकी ये कंपनी जो रियल्टी वाली कंपनी डाउन जा रही है, लेकिन ग्रुप को हम देखेंगे तो ग्रुप एक नंबर 1 ग्रुप है ना। इसमें पूरे ग्रुप के साथ कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का मामले नहीं है। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए ग्रुप, नए कंपनी की जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।